अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। और जी आज आप मौसम चेक कर सकते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और काफ़ी बारिश हो रही थी और इसके साथ जी ओले भी डले थे। आज काफ़ी देर तक बारिश होती रही और यहाँ पे बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। यकीन करें कि मुझे समटाइम्स अपने बच्चों को देख के अपना बचपन याद आ जाता है कि जब ऐसे बारिश होती थी हम भी कोई चीज़ या कोई बॉल पकड़ के हम लोग भी आगे बर्फ़ इकट्ठी कर रहे होते थे। कि जबकि हमें ये नहीं होता था कि ये बर्फ़ थोड़ी देर बाद ये मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आज जब हमारे बच्चे हैं वो भी अब यही सब कुछ करते हैं और समटाइम्स इंसान को वही अपने बचपन की वही यादें ताज़ा हो जाती हैं। और काफ़ी देर यहाँ पे बारिश होती रही और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। जबकि सब यही बोल रहे थे कि ये स्प्रिंग की लास्ट बारिश है, इसके बाद समर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इसके बाद ये बादल में भी काफ़ी बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छा भी मौसम हो गया था। कभी एकदम धूप आ रही थी और कभी एकदम बादल आ रहे थे। ये दिन काफ़ी अच्छा गुज़रा और यकीनन रात भी काफ़ी ठंडी हो गई थी। उसके बाद जी साथ ही में आ गई थी अब्दुल्ला की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो गई थी। इवन के पेपर्स हो रहे थे इसकी और ये पेपर्स ख़त्म हो गए थे और इसके बाद जी इसके अपनी स्टार्ट हो गए थे कि बस पेपर्स ख़त्म हो गए हैं तो अब मैं जितना मर्ज़ी आईपैड देख सकता हूँ। और उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। आपको पता है कि किचन में वही काम चल रहे होते हैं, साथ साथ मैंने काम ख़त्म किया और उसके बाद जी मेरी एक तरफ ध्यान बच्चों की तरफ भी होता है क्योंकि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं। पता नहीं जी कब बेटे। ये सिस्टम ख़त्म होगा। यकीन करें हालात बेहतर होने की बजाय बल्कि और से और ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ख़त्म होगा। और यहाँ पे साथ साथ जी हेल्पर भी काम करके चली गई थी। यहाँ पे मेरा सारा काम डन हो गया था। फिर जी आज मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं कुछ स्किन केयर करूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज जब मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो मेरे पास कुछ टाइम था, स्पेशली कुछ टाइम निकालना पड़ा। तो मेरे पास ये ऑर्गेनिक पड़ी हुई थी मुल्तानी मिट्टी जो कि काफ़ी अच्छी थी। ये मैंने ही परचेज़ करके लाई थी और इसका रिज़ल्ट बस मैंने चेक करना था क्योंकि पहले इस तरह पैकिंग में नहीं आती थी। इस तरह पैकिंग में तो आती थी लेकिन इस पैकिंग में नहीं आती थी। तो मुझे यही था कि जब मैं मार्केट गई तो मैंने कहा क्यों ना इसको ला के एक दफ़ा चेक किया जाए। तो अब तो पहले तो गुलाब के अर्क और दूध में डाल के मिक्स कर लेते थे, लेकिन अब उसने ऊपर लिखा हुआ था कि आप इसे अंडे में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी है। और मैंने क्या किया, आजकल जो रमज़ान में टाइम निकालना आपको पता है कितना मुश्किल हो गया है। तो हम लेडीज़ को तो वैसे ही आपको पता है कि अपने हियाल का टाइम आए तो आपको पता है टाइम निकलता नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम निकल आता है। और यहाँ पे जी मैंने ले ली थी 1 से 2 चम्मच मैंने लिया था मुल्तानी मिट्टी का, साथ मैं इसमें ऐड कर रही थी। पहले तो मेरा ये दिल था कि मैं एक्सपेरिमेंट अंडे का करूँ, लेकिन फिर वो मुझे अजीब सी उसकी कुछ स्मेल सी मेरे ज़हन में आई। मैंने कहा नहीं वो बहुत अजीब लगेगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अंडा नहीं लिया, यहाँ पे मैंने लिया था दूध और साथ ही इसमें डाल रही थी मैं रोज़ वाटर, क्योंकि ये दोनों तो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी थी। मैं मोस्टली पहले अरके के गुलाब ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो दोनों चीज़ें यूज़ करके तो मैं लगाती हूँ। तो इसको पहले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया कि इसमें कोई भी वो लम्स मत रहे, वरना आपको पता है कि लगाते हुए भी मज़ा नहीं आता। जब मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया तो इतनी वो ठंडी सी फीलिंग आ रही, क्योंकि दूध भी ठंडा था और जो मैंने रोज़ वाटर था वो भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडक मिल रही थी। और काफ़ी, और मैं ये बात भी बता दूं कि इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि समर्स नहीं है एक प्रॉपर तरीके से। और मैंने इसको लगाया था, मुझे यही था 15 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे पास काफ़ी मुझे टाइम लग गया था। 20 टू 25 मिनट्स में मुझे लग गए थे इसको ड्राई होने में। फिर भी कोई इतनी खास ड्राई नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपने दूसरे काम करने थे क्योंकि किचन में जाना था, अफ्तारी बनानी थी। तो फिर मैंने इसको जस्ट 25 मिनट्स रखा, उसके बाद मैंने इसको रिमूव कर दिया। और उसके बाद जी इसमें स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आई, लेकिन फिर भी मैंने अच्छी और इससे बेहतर ग्लो लाने के लिए मैंने क्या किया कि अपने स्किन पे अच्छी तरह रोज़ वाटर कर लिया। जब मैंने अपना फेस वॉश किया उसके बाद जी मैंने अच्छी तरह रोज़ वाटर किया और
कुछ देर मैंने रिलैक्स किया और उसके बाद यहाँ पे जी असर की नमाज़ वग़ैरह मैंने पढ़ ली। फिर उसके बाद जी मेरा आ गई थी मैं किचन में अफ़्तारी बनाने के लिए। आज मैंने कुछ इतना ख़ास बनाना नहीं था, जिस वजह से मुझे कुछ टाइम मुझे ये भी फ़िक्र नहीं थी कि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम करना है, जिस वजह से मेरा किचन में ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये था कि जब आपको पता है कुछ ऐसी रेमेडी करके जाओ किचन में, तो आपको पता है कि स्किन में वैसे ही इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज कुछ कम काम था मेरा किचन में। साथ ही साथ जी यहाँ पे मैं कर रही थी पकौड़ों की तैयारी, और मैंने सालन बना के रख चुकी थी। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बना लिए थे मैंने जो आपको चावलों की प्लेट दिखाई थी वो भी नेबर्स से आ गई थी। जिस वजह से साथ ही साथ जी हो गया था यहाँ पे अफ्तारी का टाइम। और यहाँ पे जी पकोड़े, समोसे और रोल वगैरह ऑलमोस्ट सभी कुछ डन हो गया था। और इसके बाद जी जब हम लोगों ने आज अफ्तारी कर ली, तो हम लोगों का और बच्चों का कुछ यूँ प्लान था कि हम लोग इन्हें बाहर लेकर जाएँ। आपको तो पता है कि आउटडोर सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों को कहीं न कहीं ले जाने के लिए हम लोग बच्चों को बाहर लेकर तो गए। लेकिन यकीन करें, जब बाहर गए तो इतना दिल उदास होता है कि हर चीज़ आपको पता है कि सब पहले तो रमज़ान में अलग रौनक होती थी, मस्जिदों में इतनी रौनकें होती थी, हर चीज़ का अपना मज़ा, मार्केटों में और हर जगह रश इतना ज़्यादा होता था। जैसे कि आज 15वां रोज़ा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन फिर भी कुछ इतना ख़ास कहीं भी कुछ भी इतना ख़ास रश नहीं था। हर जगह पे खामोशी। और यहाँ पे जैसे कि अब ऑल ओवर पाकिस्तान में मार्केट्स वगैरह और बाज़ार इन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया है, वो भी जस्ट हमारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हालात पहले से और मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला से ही बस यही दुआ कर सकते हैं, जितना हो सके अल्लाह ताला बस हम पे करम कर दे और बस हमारी कोई नेकी सामने ले आए, हमारी खताओं को इतने में दे। और इसके बाद जी हम लोग बच्चों को ले आए थे जनाज़ों पर। और आप देख सकते हैं कि कुछ इतना, हाँ, सभी ये हम लोग निकले थे 8 बजे तकरीबन बच्चों को लेके, क्योंकि आज बच्चों ने घर में कुछ इतनी ख़ास अफ़्तारी नहीं की थी। वो कह रहे थे कि आज हम लोग बाहर से कुछ खाएँगे, तो फिर हम लोग इन्हें लेकर आए थे। पहले हम लोग बैरियर टाउन, कुछ हमारा प्लान था कि इधर से ही खिला देते हैं, लेकिन फिर हम लोगों का बाद में प्लान बना कि क्यों ना इन्हें इस्लामाबाद ले जाया जाए जनाज़ों पर। और वहाँ से फिर हम लोगों का प्लान बना था कि इन्हें पापा सैलिस का पिज़्ज़ा खिला दिया जाए। और यकीन करें, जब हम पहुँचे तो कुछ इतना ख़ास रश नहीं था। इस तरह सारी शॉप्स वगैरह ओपन थी, लेकिन कुछ इतना ख़ास किसी में जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे भी कुछ इतना, पापा सैलिस पे भी कुछ इतना ख़ास रश नहीं था, जस्ट टेक अवे था। और हम लोग लेकर बच्चों को पिज़्ज़ा हम लोगों ने गाड़ी में ही दे दिया। हम लोग यहाँ पे जब गए थे तो हमें यही था कि शायद अंदर बैठने देंगे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों ने फिर यूँ ही किया कि हम लोग गाड़ी में ही बैठ के, हम लोग ऑलरेडी घर से प्लेट्स वगैरह लेके गए थे, कि हम लोगों ने कहा अगर वहाँ से लेकर वापस आए तो ये कहीं पे ठंडा ना हो जाए। तो हम लोगों ने बहुत डिफरेंट काम यहाँ पे किया कि हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठ के एंजॉय किया। और बस फिर हम लोग वहीं पे ही खाया, और बस हम लोग फिर यहाँ पे वापस का सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया था। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। और जाते जाते रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।